जय हिंद दोस्तों। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रकाश से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चले, हमारा पहला है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों हैं। ए में है परमाणु, बी में न्यूट्रॉन, सी में पॉजिट्रॉन और डी में है फोटोन। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर डी, फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ए में दोस्तों है अनुप्रस्थ तरंग, बी में अनुदैर्ध्य तरंग, सी में है इनमें दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें दोलन यानी मध्य के कण तरल संचरण की दिशा के लंबवत होती है। यानी अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? प्रस्तावित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा प्रस्तावित, किसके द्वारा? प्रस्थापित किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाता है? दोस्तों, ये प्रस्थापित है। प्रकाश का तरंग किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश तरंग किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन बी। दोस्तों, न्यूटन के ही समकालीन विद्वान हाइगेंस सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट का प्रतिपादन किया था। 1678 ईस्वी में विद्वान हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटन यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। दोस्तों, न्यूटन के बाद विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में मैक्सवेल द्वारा किए गए कार्य को भौतिक के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा एकीकरण का कार्य माना जाता है। यानी न्यूटन के बाद मैक्सवेल को भौतिक के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा एकीकरण का कार्य माना जाता है। यह कई क्षेत्रों से जुड़ा है। मैक्सवेल ने सबसे पहले प्रयोग के माध्यम से बताया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष के तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलते हैं। यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलते हैं। और 1864 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व की गति का सिद्धांत दिया और पहली बार बताया कि प्रकाश वास्तव में उसी माध्यम में तरंग है जिससे विद्युत और चुंबकीय तरंग पैदा होती है। यानी बताया कि प्रकाश वास्तव में उसी माध्यम में तरंग है जिससे विद्युत और चुंबकीय तरंग पैदा होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है?
किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रेमाल्डी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी। दोस्तों, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है, प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो अवरोध की किनारों पर मुड़ जाती है, टकराती है और अवरोध की किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। टकराने के बाद अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों की इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं, यानी डिफ्रेक्शन। जो इस मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन, ग्रिमाल्डी और ग्रेमाल्डी। दोस्तों ये ग्रेमाल्डी, तो लिखने में थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो जाता है। ये ग्रेमाल्डी है, ग्रेमाल्डी जो यहाँ पर था ना, ये ग्रेमाल्डी, भाई ग्रेमाल्डी। सर्वप्रथम न्यूटन, ग्रेमाल्डी और यंग ने इस घटना पर ध्यान दिया था। न्यूटन और ग्रेमाल्डी प्रकाश की कड़ी का सिद्धांत के प्रवर्तक और अनुयायी थे। न्यूटन और ग्रेमाल्डी प्रकाश की कड़ी का सिद्धांत के प्रवर्तक और अनुयायी थे। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था एच हर्ट्ज। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, यानी ऊर्जा, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और जो इसमें से निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 1887 ईस्वी में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग में किया। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता? कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवण। ये ध्रुवण है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है, किसी में घटित नहीं होता है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? यानी किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तन। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यक्तीकरण का सिद्धांत। व्यक्तीकरण का सिद्धांत। अब दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग और कण दोनों के समान। तरंग और कण दोनों के समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग और कण दोनों के समान। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रवर्तन। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ तरंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ तरंग। यानी प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंग। अब हमारा अगला प्रश्न है,
प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, रोमर। किसने? रोमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं एजुकेशनल से